कहाँ थे भाई? रिलैप्स हो गया क्या? वीडियो बनाना छोड़ दिए हो? मन नहीं कर रहा क्या? तो हाँ, आपसे तो झूठ क्या बोलूं। रिलैप्स हुआ है मेरा। थोड़ी देर पहले ही हुआ है आज। और मेरी तबीयत भी खराब थी पिछले हफ्ते तक। पूरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ। मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम चल रहे थे। डिप्रेशन ने बहुत हार्ड हिट किया मुझे। पता नहीं क्या, पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे, लेकिन पिछले हफ्ते एक खतरनाक तरह से मुझे डिप्रेशन हुआ। और मन कर रहा था कि अकेले अकेले में ही रहूं। किसी से बात करने का मन नहीं था। घर से निकलने का मन नहीं था, कोई काम करने का मन नहीं था। लेकिन हम भाई वॉरियर हूँ। अंदर का शेर हार मानने देता नहीं है। अंदर का शेर बोलता है कि खड़े उठ, जान बाकी है तुझ में। और जान जब तक बाकी है तब तक तू लड़ेगा। और अगर तू नहीं लड़ेगा तो खुद के साथ अपने चाहने वालों की भी जिंदगी तबाह कर देगा। और उनके लिए, अपने लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए भाई, मैं वापस खड़ा हूँ। मैं वापस इस जंग में शामिल हो चुका हूँ। और इस बार भाई, ये जंग जो मैं लड़ रहा हूँ, ये सिर्फ एक दुश्मन से नहीं लड़ रहा। इस बार की जो जंग है वो काफी बड़ी है। इस बार की जो जंग है वो सिर्फ मेरे मेरे अर्जस के बीच में, पौन के बीच में नहीं है। इस बार की जंग भाई दुनिया से है। और ये मेरी अकेले की जंग नहीं है, ये तुम्हारी भी जंग है। आज मैं बात करूंगा कुछ चीज़ों के बारे में। तो इस वीडियो का पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है। और मैं बस अपने मन में जो भी चीज़ें आ रही है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यार, सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको कुछ सर्टन टाइप के लोगों के बारे में। और मैंने कुछ लोगों का बिहेवियर देखा है पिछले हफ्ते में, जो देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैं उस इंसान का नाम तो लूंगा नहीं। ये इंसान प्रॉब्लली ये वीडियो देखेगा भी नहीं, क्योंकि बहन चो ये बंदा चूतिया ही है, चूतिया ही रहेगा। तो एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, और ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। ये गलती भी मत कर देना सोचने की ये मेरा दोस्त है। मैं बस इसको जानता हूँ। और ये लड़का मुझे कहता है कि यार भाई, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, मैं डेट पे नहीं जा पा रहा, मेरे से लड़कियां बात नहीं करती। तो मैंने कहा भाई, अपने आप पे फोकस कर, अपने आप को बेटर करने में फोकस कर। ऐसी चीज़ों में तेरे को ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर तू अपने आप को बेटर करेगा तो जब टाइम सही होएगा तेरे को कोई ना कोई मिल जाएगा। ये चूतिया कहता है ठीक है, वो तो ठीक है भाई, लेकिन मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है सेल्फ इंप्रूवमेंट की। मैंने कहा भाई, तेरे को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, तेरे को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए पर्पस चाहिए। और पर्पस ये होना चाहिए तेरा कि तू अपने साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, अपने फैमिली को प्राउड कर रहा है, और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहा है। तेरे को अपने आप को फोर्स करना ही पड़ेगा अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करने के लिए। तेरे को वर्कआउट करना ही पड़ेगा। तेरे को नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तेरे को कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा भाई अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। और ये लड़का मुझे कहता है कि ठीक है भाई, करूंगा। उसके बाद बहनचोद 2 दिन बाद ये लड़का मेरे को फ़ोन करता है। और मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहता है भाई, मेरी एक लड़की से बात हो गई। मैंने कहा भाई क्या हुआ है, बढ़िया यार, इतनी जल्दी हो गई। हाँ भाई, इसने मेरे से अभी 2,000 मांगे हैं, इसको कोई ड्रेस खरीदनी है, और मैंने इसको पैसे भेज दिए। लेकिन भाई ये मेरे से मिल नहीं रही, क्या करूं? और मैं दंग रह गया, क्योंकि इस लड़के के साथ पहले भी ऐसी चीज़ हो चुकी है और इसने दोबारा ही हरकत करी। और मैंने तब फ़ोन काटा। और मैंने इस इंसान को तब से देखा नहीं। और ना कि मैंने इस इंसान से तब से बात की है, और ना कि करूंगा। क्योंकि ऐसे नीच चूतिया लोग मेरे को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मेरे को ऐसी घटिया लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मेरे को ऐसे लूजर्स अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। इन लोगों की प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ी पता है क्या है? इन लोगों को लगता है कि इनको सब पता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक अलग ही लेवल पे जी रहे हैं, और इनके साथ या फिर तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रही है या बहुत ही ज़्यादा अनफेयर कर रही है। ये ऐसी चीज़ों के पीछे जाते हैं
जिनके पीछे जाना ही नहीं चाहिए इनको, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर कहते हैं भाई खून क्यों निकल रहा है, भाई पैर क्यों टूटा, भाई मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसे चूतिए लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। ऐसे चूतिए लोगों को मर्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसे चूतिए लोगों को चूतिया ही कहना चाहिए, और मैं भी इसे चूतिया ही बोलूंगा। और दूसरे साइड में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लड़के हैं जिनकी नज़र में ये है कि उनकी वैल्यू वहां से आती है कि वो कितनी लड़कियों के साथ बाहर जा रहे हैं, कितनी लड़कियों के साथ सो रहे हैं। हमारे जनरेशन में भाई ऐसे ऐसे आइडल ज्यादा थे बाहर, जो तुम्हें बताते हैं 10 लड़कियों के साथ जाओ, 15 लड़कियों के साथ जाओ, भाई ये करो वो करो वो करो वो करो। और सेम टाइम पे ये कहेंगे कि भाई अगर एक लड़की एक लड़के से ज्यादा, उसने अपनी जिंदगी में टाइम स्पेंड किया है एक लड़के से ज्यादा किसी और लड़के पे, तो भाई वो लड़की पता नहीं क्या स्लट है और नीच है, गिरी हुई है, और खुद ये सारी हरकतें करते हैं। लड़के भी रंडी हो सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी। और फर्क नहीं पड़ता भाई कि तुम लड़कियों के साथ रहे हो या नहीं रहे हो, अगर तुम्हारी सोच ऐसी है ना, तो तुम भी उस कैटेगरी में आते हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जस्ट क्योंकि तुम कोई चीज़ कर नहीं पा रहे हो, जस्ट क्योंकि वो चीज़ तुम करना चाहते हो लेकिन करने का कोई तुम्हारे पास मीन्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूध के धुले हुए हो। तुम्हारे पास अगर मीन्स है करने के और तुम कर लोगे ऐसी हरकतें, तुम चले जाओगे 100 100 लड़कियों के साथ, तो भाई तुम और उस लड़की में क्या डिफरेंस रहा? डिफरेंस ये है कि लड़कियों के पास मीन्स होते हैं भाई। लड़कियां लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है किसी भी लड़के के साथ जाना, लड़कों के लिए उतना आसान नहीं है। लड़कियां उतनी सिलेक्टिव होती हैं जितना लड़के नहीं होते। और क्योंकि हम लड़कों के पास मीन्स नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को जब सुनते हैं कि हम लोग एक दूसरे की बातें कि हम लोग इतने लड़कियों के साथ रहे, तो भाई हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, जबकि बहन हमें नहीं करना चाहिए, हमें डिस्करेज करनी चाहिए ये हरकत। ठीक है, तो मैं फिलहाल थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ गया बात करते करते, लेकिन मैं बोलना यही चाहता हूँ कि तुम्हें मैं एक बात बता रहा हूँ दिल से कि भाई ये तो जो मीडिया है ना तुम्हारी आजकल का, ये तुम्हें गलत मैसेज दे रहा है। ये तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी सेक्स अपील, तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट प्लेस में जो वैल्यू है, तुम्हारी लुक्स, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस, तुम्हारी सोशल स्किल्स, ये डिटरमाइन करती है तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्या है। तुम्हें ये बताता है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में औकात कितनी है। तुम सोशल मीडिया में जाते हो और तुम देखते हो कि एक इंसान को इतना अटेंशन मिल रहा है लुक्स की वजह से, जितना तुम जिंदगी भर के नॉलेज के बावजूद भी नहीं पा पाओगे। और फिर तुम सोचते हो कि भाई इस इंसान में कुछ खास है, इस इंसान में कुछ खास है, लेकिन बहन चो तुम 2 सेकंड उस इंसान के साथ बैठ जाओगे ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर ही लोगों ने उसकी शक्ल देख के उसको पैसे दिए हैं, जिंदगी भर लोगों ने उसकी शक्ल देख के उसको टेंशन दिया है। मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, जहाँ पे इंडिया का एक लौंडा था जो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत सारी मेरे ख्याल से 4 लैंग्वेज बोलता था, और इतना ज़्यादा स्किल होने के बाद भी उसने जब पैसे फाइनली कमाए और वो मतलब थोड़ा अमीर हुआ, उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपने पैर तोड़वाए और सर्जरी करवाया अपने पैर को लंबा करवाने के लिए, क्योंकि उसको 3 इंच और चाहिए था हाइट में। क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता उस बंदे में नॉलेज कितना था, इससे फर्क नहीं पड़ता वो बंदा प्रोडक्टिव कितना था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा कितनी मेहनत कर चुका है जिंदगी में। भगवान ने उसको 3 इंच और नहीं दिया अपने हाइट में, उससे लोग उसको जज कर रहे थे। लोग उसको उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जज कर रहे थे, ना कि उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग। अबे हम लोग बंदर है क्या कि हम लोग अभी तक ये करते हैं? हम लोग बंदर है क्या कि हम इंसान के दिमाग की जगह उसके शरीर को देखते हैं, उसकी शक्ल को देखते हैं? तुम भी भाई इसी प्रॉब्लम के साथ तो डील कर रहे हो। तुम भी एक इंसान को एक एक टाइप ऑफ कंटेंट को इसलिए वैल्यू करते हो क्योंकि उसमें तुम्हें एक ऐसी चीज देखने को मिल रही है जो तुम्हें सुंदर लगती है, तो तुम्हें अपीलिंग लगती है, लेकिन उसके अंदर कचरा भरा हुआ है। हम अपने आप को एम्प्टी एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल हम लोग अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को भैंसो हम लोग एक दूसरे को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं इस चक्कर से, क्योंकि हम अपने आप को ये बता रहे हैं, हम अपने आप को सबकॉन्शियसली ये बताया जा रहा है कि भाई किसी चीज़ की वैल्यू तभी है जब वो सुंदर है, जब वो देखने में सुंदर है। तुम एक चीज़ को इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें वो चीज़ जेन्युइनली पसंद है या फिर उस चीज़ से तुम्हें कोई फ़ायदा मिलता है। तुम उस चीज़ को तब करोगे जब तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग उसमें तुम्हें कुछ बड़ा मान रहे हैं। तुम वर्कआउट तब करोगे जब तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग तुम्हें अटेंशन देंगे वर्कआउट करने की वजह से। तुम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इसलिए ठीक करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है दूसरे लोग तुम्हें बेटर परसीव करेंगे। तो हम लोग इस रेस से, इस कंपटीशन से, इस माइंडसेट से बाहर कैसे आए? तो भाई मैं तुम्हें बताऊं कि ये माइंडसेट जो है ये असली नहीं है। ये असली नहीं है क्योंकि हमें ये माइंडसेट सिखाया गया है, बचपन से ही हमें ये चीज़ सिखाई गई है, और अभी सोशल मीडिया के चक्कर से भाई हमारी दिमाग खराब किया जा रहा है। हमें हमें ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाई जा रही है जो हमारे लिए खुद अच्छी नहीं है। हमें ऐसी चीज़ें बताई जा रही है कि भाई
इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू है। कोई इंसान एक कैमरा के सामने खड़ा होकर अपना हाथ हिला रहा है बस, और तुम उसको देख के भाई इतने पैसे दे रहे हो उसको, उसके पैर पे पैसे फेंक रहे हो, उसको टेंशन इतना दे रहे हो। और जबकि कोई इंसान सालों साल पढ़ाई करके एक किताब लिखता है बहन, जो उस किताब को हाथ भी नहीं लगाओगे तुम। मैं इतना डिसअपॉइंट हो जाता हूँ जब मैं किसी से बात करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ भाई तू बुक्स पढ़ा कर, और वो कहता है यार मैं बुक्स नहीं पढ़ता, और फिर बहन जो उसके फोन में टिकटॉक डाउनलोड होता है। और बहुत लोग मीम्स बनाते हैं इस चीज पे कि भाई ये बूमर माइंडसेट है, ये बुढ़े लोगों का माइंडसेट है कि यार फोन वोन बुरी चीज है यार, किताबें मतलब अच्छी चीज होती है। और लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज का, लेकिन ये सही चीज तो है। वो बुजुर्ग है और वो सही बोल रहे हैं भाई, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने सालों का जो एक्सपीरियंस किया है, वो अभी बोल रहे हैं क्या तुम्हें जाके कि भाई मजे करो जितने मजे कर सकते हो और बस काम पे फोकस ही मत करो। नहीं ना। कितने कितनी बार तुमने किसी ओल्ड आदमी से, किसी बुजुर्ग से ये सुना है कि जिंदगी में सिर्फ मजे करते रहो और कुछ मत करो? कोई नहीं बोलेगा भाई, ये उनने अपनी जिंदगी एक्सपीरियंस की, उनको पता है। लेकिन हम यंग लोग, हमें लगता है कि हम 100 लोगों से मिलते हैं जिनका ओपिनियन हमारे जैसा है तो हम लोग सही ही होंगे। ये रेडिट, यूट्यूब, ट्विटर, इस पे प्रॉब्लम तो यही है ना। तुम अपने जैसे 100 लोगों से मिलते हो जिनका ओपिनियन सेम है किसी चीज पे, तो तुम्हें लगता है तो तुम सही ही होगे। भगवान ना करे किसी ने तुम्हें कुछ गलत ओपिनियन बता दिया, वरना तुम तो बहन चो तलवार लेके खड़े हो जाते हो कि भाई तूने हमें ये कैसे किसे बोल दिया यार, तू तो जानता नहीं है भाई हम कौन है, हम लोग ये है वो है वो है। असली वॉरियर वो होता है जो असली जिंदगी में फाड़ता है। कंप्यूटर के पीछे तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम कंप्यूटर के पीछे बस एक नंबर हो, एक नाम हो। तुम्हारी कोई औकात, तुम्हारी कोई शक्ल नहीं। मैं भी जब तक कंप्यूटर के पीछे हूं मैं बस एक आवाज ही हूं, ना कि मैं एक शक्ल हूं, ना कि मैं कोई आइडेंटिटी हूं। लेकिन मैं जो तुम्हें दे रहा हूं वो एक आइडिया है, मेरा आइडिया है। मैं जो तुम्हें दे रहा हूं वो दर्द है, मेरा दर्द है। मैं जो तुम्हें दे रहा हूं वो एक आग है, मेरी अंदर की आग, जो मैं तुमसे बांट रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम तैयार हो, तुम जंग के लिए तैयार हो, तुम लड़ने के लिए तैयार हो। तुम उतरो उस जंग के मैदान में और तैयार हो जाओ अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आने वाले कल को सुरक्षित रखने के लिए उस दुश्मन से जो आज ताकतवर बने जा रहा है, जो आज तुम्हारे दिल से तुम्हारा दर्द, तुम्हारे दुख, तुम्हारी सारी बुरी आदतों को खींच खींच के अपनी ताकत बना रहा है, अपनी बल बढ़ा रहा है। वो दुश्मन जिसके लिए उसके पैसे से बड़ा कोई भगवान नहीं है, वो दुश्मन जो तुम्हारे आने वाले बच्चों को देखता है और सोचता है कि उससे वो पैसे कैसे निकाल सकता है, वो दुश्मन जो तुम्हारे माँ बाप को देखता है और तुम्हें उनसे दूर खींचने की कोशिश करता है, वो दुश्मन जो परिवार तोड़ देता है, जो एक पति पत्नी का रिश्ता तोड़ देता है, जो एक भाई बहन का रिश्ता तोड़ देता है, जो एक दोस्त का रिश्ता तोड़ देता है, वो दुश्मन जिसके लिए दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। और मैं चाहता हूं कि तुम आज जंग पे खड़े हो, तुम मेरे साथ अपने भाइयों के साथ खड़े हो और तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। क्योंकि जंग बहुत लंबी चलेगी भाई, और जब तक तुम तैयार नहीं होते यार, जब तक तुम तैयार नहीं होते लड़ने के लिए, तब तक मैं अकेला ही लड़ता रहूंगा। तो भाई मेरा हाथ लो, मेरी आवाज सुनो और तैयार रहो।